शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर में होने वाला एक सच्चा वाकया। हिंदुओं पर मुसीबत टूट पड़ी, राम मंदिर का सहन लाशों से भरने लगा, हिंदुओं में खौफ और हरास फैल गया। वो राम मंदिर जो अब तक सबके लिए अकीदत और मोहब्बत का मरकज़ था, अब वहाँ जाने से भी हिंदू कतराने लगे। सभी को अपनी जान के लाले पड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं के लिए उनकी सबसे ज़्यादा दिल के करीब मानी जाने वाली जगह पर भी उन्हें अपनी मौत नज़र आने लगी। आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। नाज़रीन गिरामी, दिन अपने मामूल की रफ्तार से जा रहे हैं, मगर राम मंदिर में राम जी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होकर भी कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो बाकायदगी से राम मंदिर में आकर पूजा पाठ किया करता था, उसने आना बंद कर दिया, जिसके बारे में अजीब तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग इन अफवाहों को झूठा करार देने लगे, मगर कुछ लोगों को इन अफवाहों की सदाकत पर यकीन आने लगा। इस तरह से बहुत सारे हिंदुओं में खौफ फैल गया था और वह राम मंदिर में जाने के नाम से कुतराने लगे। इस सूरत-ए-हाल को मुसलमान भी देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि राम मंदिर में आए हिंदुओं की तादाद कम से कम होती जा रही है, जिस पर मुसलमान सोचने लगे कि हिंदुओं का जोश और जज्बा बस कुछ दिनों का ही था। वो बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके राम मंदिर को तमीर करके कुछ दिन ही अपनी श्रद्धा दिखाना चाहते थे। इसके बाद सभी अपने अपने दुनियावी कामों में मसरूफ हो गए, मगर मुसलमानों के साथ उन्होंने इस कदर बुरा किया है कि उनका एक मुकद्दस मजहबी मुकाम अपनी नफरत की नज़र कर दिया है। एक दिन दूर दराज के इलाके से कुछ भक्त राम जी के दर्शन के लिए आए। वो इन तमाम अफवाहों से बेखबर थे जो राम मंदिर के बारे में फैलना शुरू हो गई थी। जब वो राम मंदिर के अंदर दाखिल होने लगे तो दरवाजे पर एक शख्स जो चादर में अपना सारा वजूद छुपाकर बैठा हुआ था, उन्हें अंदर जाने से रोकने लगा, जिस पर दूर दराज से आने वाले राम जी के भक्त गुस्सा करने लगे कि वो इतनी दूर दराज से सफ़र करके राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, अब वो ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। उनकी बात सुनकर चादर में लिपटा हुआ शख्स अजीब सी हंसी हंस दिया। हंसते हुए वो राम जी के भक्तों से कहने लगा, हाँ जाओ जाओ, मगर फिर बाद में तुम भी मेरी तरह यहाँ मंदिर के दरवाजे पर बैठकर हर आने जाने वाले को रोकना और उनकी लानत और फटकार सुनना। जैसी लानत और फटकार तुम मुझ पर बरसा रहे हो, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें अंदर जाने से रोक रहा हूँ। वो पागल शख्स अजीब बातें कह रहा था। उस शख्स की बातें राम जी के भक्तों के सर के ऊपर से गुजर गई थी। वो कहने लगा, शायद ये कोई पागल और दीवाना शख्स है जो इसी तरह से लोगों को भटकाता रहता है, या शायद मुसलमानों की कोई चाल है। वो हिंदुओं को परेशान करना चाहते हैं और बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हिंदू सारा मलबा मुसलमानों के सर पर डाल चुके थे। उन्होंने सोचा कि राम जी के दर्शन करने के बाद वो मंदिर की इंतज़ामिया से ज़रूर इस बारे में बात करेंगे कि मंदिर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ एक शख्स कैसे दर्शन के लिए आने वाले लोगों को गुमराह कर रहा है और राम मंदिर के बारे में अजीबो गरीब किस्म के सवालों के जन्म का सबब बन रहा है। वो हिंदू होते हुए, राम जी पर मुकम्मल भरोसा होते हुए भी उस शख्स की बातें सुनकर वसवसों का शिकार हो गए थे, तो बाकी सबका भी यकीनन ऐसा ही हाल होता होगा। उस शख्स को रोकने की अशद ज़रूरत थी। यही सब सोचकर वो राम मंदिर में दाखिल हुए, मगर आगे भी तमाम सूरत हाल खिलाफ मामूल थी जो उनके ठिठकने का सबब बनी थी। आम दिनों की निस्बत मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था। ये सुबह सुबह का वक्त था, मगर मंदिर में लोग ना होने के बराबर थे। कहीं कहीं दूर दराज ही इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। उन लोगों को भी बाहर बैठे हुए पागल शख्स की बात पर यकीन होने लगा, मगर चुपचाप राम मंदिर के अंदर दाखिल हो गए और दर्शन वगैरह करने के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ का पूछा ताकि उन्हें बाहर की सूरत हाल से आगाह कर सके। उन्हें यही लग रहा था कि शायद अभी तक योगी आदित्यनाथ या मंदिर के बड़े पंडितों की इस बारे में खबर नहीं हुई होगी, इसलिए बाहर बैठा हुआ पागल शख्स लोगों को गुमराह करने का सबब अभी तक बन रहा है। मगर योगी आदित्यनाथ के बारे में भी उन्हें यही पता चला कि वो काफ़ी दिनों से मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं आए। वो मसरूफ़ है या शायद कहीं सफ़र पर गए हैं, इस बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। उन्होंने बाहर बैठे हुए शख्स के बारे में मंदिर की इंतज़ामिया को आगाह किया और चलते हुए बाहर निकल आए। अभी लोग वो चलते जा रहे थे कि उनके जिस्म पर अचानक ही बुरी तरह से खारिश होने लगी
और वो अपने जिस्मों को खुजाने लगे। और जितना अपने जिस्म को खुजा रहे थे, खारिश उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जिस्म की जिस जगह पर वो खारिश करते उस जगह पर जख्म बन गया, खून बहने लगा। वो लोग भागते हुए मंदिर के बाहर निकले। जब उन्हें इस तरह से अपने जिस्मों को खुजाते हुए देखा गया तो वो पागल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा, मैंने कहा था ना कि अंदर मत जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा है, अब भुगतो और मेरी तरह यहाँ बैठकर अंदर जाने वालों का भला करो और उन्हें मंदिर में जाने से रोको। ये कहते उस पागल शख्स ने अपने जिस्म से चादर उतार दी तो ये देखकर उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि उसका जिस्म भी जख्मों से चूर चूर था और उसमें से रेशा बह रहा था। न जाने ये कैसा वायरस या बीमारी थी जो मंदिर में दाखिल होने के बाद ही लगती थी, जबकि मंदिर के बाहर फिरने वाले लोग बिल्कुल तंदुरुस्त थे, उन्हें कोई खारिश लगी थी और न ही कोई और मसला दरपेश था। उन लोगों ने अब की बार उस पागल शख्स की बात पर कान धरे और फौरन अस्पताल पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब उस शख्स की बात मानने में ही भलाई है। उसकी बात ना मानने पर वो बुरी तरह से पिछता रहे थे। अपने जिस्मों को खुजाते हुए वो एक करीबी अस्पताल पहुंचे तो एक और बुरी खबर उनके मुंतजिर थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राम मंदिर में ये क्या चल रहा है। उन लोगों के जिस्म जख्मों से चूर हो चुके थे और उनको इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी बीमारी के जितने भी टेस्ट किए जा रहे थे वो सब के सब बिल्कुल ठीक आ रहे थे। टेस्ट में कोई भी बीमारी नजर नहीं आ रही थी। वो लोग तकलीफ से तड़प रहे थे जब वहां से एक मुसलमान डॉक्टर का गुजर हुआ। ये बहुत ही काबिल और सीनियर डॉक्टर था और इसके बारे में कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का इलाज कर रहा है और हफ्ते के एक दिन छोटे मोटे अस्पतालों में फी सबीलिल्लाह मरीजों को चेक करता है। डॉक्टर ने जब मरीजों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें फौरन एक बड़े और महंगे अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए कहा। वो लोग इस कदर घबराए और परेशान थे कि फौरन उस अस्पताल की तरफ रवाना हो गए और वहां पहुंचकर उनके लिए एक बड़ा धचका मुंतजिर था। उन्हें पता चला था कि जो भी राम मंदिर में दाखिल हो रहा है उसे भी यही बीमारी लग रही है। मंदिर के बड़े पंडितों और इंतजामिया को भी ये बीमारी लगी थी, मगर वो सिर्फ उस मुसलमान डॉक्टर के इलाज से सेहतयाब हुए। अब दोबारा मंदिर में दाखिल होने के बाद भी उन पर इस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग मुसलमान डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्हें बीमारी से निजात मिली है। इसलिए वो मुसलमान डॉक्टर के बेहद शुक्रगुजार हैं। और योगी आदित्यनाथ ने भी पहले एक मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज करवाने से मना कर दिया था, मगर जितने भी हिंदू डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया वो सब उनका इलाज करने में नाकाम हो गए। मजबूरन आदित्यनाथ को एक मुसलमान से दरख्वास्त करनी पड़ी कि भाई इसका इलाज करें, क्योंकि इससे तकलीफ से किसी भी पल राहत नहीं मिल रही। इस खबर को सोशल मीडिया से डिलीट करवाया जा रहा है ताकि बाहर इंतशार न फैले और ना ही हिंदुओं से किसी भी किस्म का सवाल पूछा जाए, मगर इससे लोगों की जानों को खतरा था। उस पागल शख्स को भी मंदिर के बाहर लोगों ने बिठा रखा था ताकि वो अंदर जाने वालों के दिलों में वसवसे डालकर उन्हें मंदिर के दरवाजे से ही वापस कर दें। मगर हिंदू बहुत ही शिद्दत पसंद है, वो अपने ही लोगों की तरफ से उनको बीमारी से महफूज रखने के लिए किए गए इकदाम को भी मुसलमानों की कोई साजिश समझते हुए ज़बरदस्ती मंदिर में दाखिल हो गए हैं। कई एक को तो ये बीमारी इतनी शदीद लगती है कि वो वहीं पर अपने जिस्मों को खुजाते हुए ढेर हो जाते हैं और इसके बाद दोबारा नहीं उठते। मगर जो लोग मंदिर से बाहर निकलकर अस्पताल में एडमिट हो गए हैं उनके तवज्जुह से यह खबर इंटरनेट पर वायरल होगी। हिंदू मीडिया हर तरह इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि राम मंदिर के सहन में सैकड़ों हिंदुओं की मौत हो चुकी है जो अपने जिस्मों को इसी तरह से खुजाते हुए अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं और उन्हें कुरेनों के जरिए उठाकर घड़े खोदकर उनमें दफन किया जा रहा है। कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा रहा और ना ही उनकी आखिरी रसूमात अदा कर रहा है, क्योंकि उनके करीब जाने से भी उन्हें इसी बात का खदशा है कि उन्हें भी यही वायरस लग जाएगा जैसे कोरोना वायरस आया था और एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा था। सभी एक दूसरे से फासला बनाकर रखते थे। बिल्कुल वही सूरत हाल अब राम मंदिर के भक्तों ने अख्तियार कर रखी है। ज्यादातर तो राम मंदिर के अंदर दाखिल होने से भी कतरा रहे हैं और जो लोग उस वायरस से बेखबर होकर मंदिर में चले जाते हैं बाद में पता चलने पर वो भी इसी तरह की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं ताकि एक दूसरे से उन्हें ये बीमारी ना लग जाए। जबकि मुतासिरा लोगों में से कई एक सेहतियाब हो चुके हैं और मुसलमान डॉक्टर के अच्छे अखलाक से मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। नाजरीन, इस वायरस की रोकथाम के लिए काफी सारे एंटीडोट तैयार किए जा रहे हैं
मगर इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो एंटीडोट काम भी करेंगे या नहीं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।